हाँ जी बस जस्ट अ मिनट। दिस इज एग्जांपल आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, लेट इट बी बबल सॉर्ट में मैंने क्या कहा था वही ध्यान में रखो। 5 12 3 9 16 द कंपैरिजन इज विद द नेबरिंग एलिमेंट। असेंडिंग की बात ही करो, तुम लोग कंफ्यूज मत हो। We need to compare 5 with 12, then 12 with 3, then 3 with 9, then 9 with 16 till the list gets sorted. पासेस मैंने बताए थे, जितने एलिमेंट्स है एक कम पास चलेगा। 5 एलिमेंट है, 4 पासेस में सॉल्व हो जाएगी। जैसे पास 1 में सबसे पहले 5 is compared with 12. According to rule 5 should be less than 12. So the list is the same because 5 is less than 12. No interchange takes place. Fine. Next, for second comparison, the 3 is compared with 12. 12 is compared with 3. ठीक है, they are swapped because 12 is greater. According to rule लेफ्ट वाला छोटा होना चाहिए, राइट वाला बड़ा होना चाहिए। तो 3 और 12 को स्वैपिंग की, इसने रेड कलर में शो किया हमें स्वैप करके। ठीक है, देन फॉर द थर्ड कंपैरिजन 12 और 9 थे अब लिस्ट में, देखो सेकंड लाइन में। अगेन अकॉर्डिंग टू रूल पहला बड़ा है दूसरा छोटा है, तो उसने 9 और 12 को स्विच किया। ठीक है, देन फिर इस लिस्ट में 12 और 16 है। 12 16 को ग्रीन में शो किया क्योंकि दे आर नॉट स्वैप्ड, नो इंटरचेंज टेक्स प्लेस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ पास 1। ठीक है, पास 1 में क्या हुआ, यहां तक इसने उसकी ऑर्डरिंग कर दी। देन फॉर पास 2 अगेन ये देखो मेरे लिस्ट में एलिमेंट्स थे। ठीक है, 5 3 9 12 16, 5 और 3 को ही देखें तो उसने रेड कलर में शो किया, क्यों, देयर इज अ नीड ऑफ स्विचिंग और स्वैपिंग। उसने स्वैप किया 5 3 को, बाकी 9 12 16 एज सच रहे। दिख रहा है ना ये वाले? यस मैम। ठीक है, देन 5 और 9 को देखें, 5 9 ऑर्डर में है तो ग्रीन में उसने शो किया, उसने कहा दे आर नो इंटरचेंज टेक्स प्लेस। देन इट विल कंपेयर 9 विद 12, अगेन नो इंटरचेंज टेक्स प्लेस। Then it will compare 12 with 16, no interchange takes place. Since you can see the list is already sorted, ये by default हुआ कि second पास में ही लिस्ट सॉर्ट होगी, लेकिन हमने पासेस 4 तो चलाने ही है, 5 एलिमेंट है, 4 पासेस तो चलेंगे। मैम ठीक है, तो इसके लिए देखो पास 3 में सारे ग्रीन में शो किए क्योंकि कोई स्विचिंग होनी ही नहीं, लिस्ट ऑलरेडी सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन उसने थर्ड पास चलाना है चेक करने के लिए, क्योंकि एक एक छोड़ता है ना वो पीछे से। ठीक है, इसने छोड़े नहीं, इसका ये प्रॉब्लम है। ये देखो अब इसका भी सच ड्रॉबैक हमने नहीं देखा, पहले मैंने भी ध्यान दिया। अब हम बबल सॉर्ट में क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट पीछे से छोड़ते हैं। जैसे 16 आफ्टर पास 1 मुझे पता है 16 अपनी पोजीशन पे आ गया है, तो देयर इज नो नीड ऑफ कंपैरिजन, लेकिन ये उसका कंपैरिजन कर रहा है, तो वेस्टेजेस है इसमें। हमें सिर्फ 12 तक कंपैरिजन करवाने हैं उसको, 3 5 9 12। तो ये हर एक में देखोगे ना, गलत कुछ भी नहीं होता, सिर्फ परफॉर्मेंस का फर्क पड़ता है। कई बारी वो मेथड। मैम हाँ जी मैम, थर्ड पास और फोर्थ पास तो हमारा हाँ, नहीं जरूरत उनकी, पर ये कर रहा है क्योंकि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ये मैंने आपको कल भी कहा था, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट भी है या कोई बबल सॉर्ट भी है, बच्चे इनमें ना रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। इफ देयर इज किसी भी पास में जाके कोई इंटरचेंज नहीं होती, जैसे ये देखो पास 1 में इंटरचेंजेस हुए रेड कलर में, पास 2 में एक इंटरचेंज हुआ और कोई इंटरचेंज नहीं हुआ, लेकिन इंटरचेंज तो हुआ ना एक। ठीक है, अब पास 3 में कोई इंटरचेंज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इसने एक और पास चलाना था, पास 4। हम कहते हैं, हम ये रिस्ट्रिक्शन कई बार लगा देते हैं कि अगर किसी भी पास में एक सिंगल इंटरचेंज भी ना हो तो रेस्ट ऑफ द पासेस को वो स्किप कर सकता है टू मेक इट्स परफॉर्मेंस बेटर, लेकिन इसके ऊपर कंडीशन एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम जैसे आप कह रहे स्किप, तो मैम यहाँ पे कंटिन्यू और ब्रेक ये दोनों लग सकती है मैम? बच्चे ये चेक होता है, जैसे एक पास चला है ना, जे पास चल रहा है, जे में कंपैरिजन यस चल मैम। रहे हैं। ठीक है, हम लगाते हैं कि अगर उसके अंदर इफ में वो एक बार भी एंटर नहीं करता, मतलब उस रूल को उसने जी ब्रेक मैम। किया ही नहीं, तो इट विल ब्रेक फ्रॉम द जे लूप। ओके मैम, तो मैम मतलब वहाँ पे उसमें शायद गो हम टू स्टेटमेंट वो का भी लगाते यूज हैं। कर सकते, गो टू स्टेटमेंट का यूज ओके कर मैम। सकते हो कि तुम वो आई लूप से भी बाहर आ जाओ ऑटोमेटिकली, वो बाकी के रेस्ट ऑफ द पासेस को स्किप करके नेक्स्ट जो प्रोग्राम का तुम्हारा कंट्रोल है उस पे चला जाए। ओके मैम, आई विल ट्राई मैम।
ठीक है, तो वो हाँ, ये देखो हम लोग आपको सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हम डिप्लोमा लेवल पे सिर्फ आपको उतना करवाएंगे जो आपको नीड है। जिसको समझ लग रहा है कंसेप्ट, वो इन चीजों को भी ट्राई कर सकता है। इसी एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसमें पासेस स्किप कर रहा है ना वो, उसको नेसेसिटी है परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए पासेस को स्किप करना, तो तुम वो पास स्किप वाला कंट्रोल लगा सकते हो कि अगर ऐसा कुछ ओके मैम। होता है, जे लूप में कुछ नहीं होता तो उसको स्किप करे, कोड लगाओ उसके ऊपर। ठीक है, ऐसे ही जैसे इसने ये वाली ली एग्जाम्पल फॉर करेक्टर्स ZMGIPA। ठीक है, फर्स्ट पास में देखो MZ स्वैप हुए, फिर ZG भी स्वैप हुए, Z ने लास्ट पे जाना है। ठीक है, पर चला गया। ऐसे सेकेंड पास में फिर स्वैपिंग हुई एंड P लास्ट में चला गया, फिर M लास्ट में गया, देन I लास्ट में गया, देन G लास्ट में गया, देन A लास्ट में गया। तो AGIMPZ आर द करेक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से आप देख सकते हो बबल सॉर्ट। मैम हाँ जी, मैम मेरी अटेंडेंस जब मैं लगा बोलने वाला था उस टाइम में डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज सो मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए आप। कौन बोल रहा है? मैम सोनू 1546। ठीक है, ओके थैंक यू मैम। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं सिलेक्शन सॉर्ट की एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ, तो व्हाट इट विल बी डूइंग इज, सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा फोकस होता है टू फाइंड आइदर द मिनिमम और द मैक्सिमम एलिमेंट। दिस इज द सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, selection sort works as it finds the first smallest element, then swap it with the first element of the list। क्योंकि first smallest ढूंढा है तो पहले एलिमेंट से ही swap करोगे। when it finds next time जब repetition होगी, it finds focuses on the finding the second smallest element, then it swaps with the second element of the list। got it ना? जैसे मैं कहती हूँ क्लास में ही है, पूरे में से मैंने सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट हाइट का चाइल्ड फाइंड आउट किया, तो उसको मैं पहली पोजीशन पे पहला फाइंड किया तो पहली पोजीशन पे डालूंगी, जब दूसरी बारी फाइंड करूंगी तो दूसरी पोजीशन पे डाल दूंगी, तीसरी बारी फाइंड करूंगी तो तीसरी पोजीशन में, एंड सो ऑन। इट कंटिन्यूज टू सॉर्ट द गिवन एलिमेंट्स। ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब ये उसने लिस्ट ली 6 2 11 7 5। हमें पता है आफ्टर सॉर्टिंग रिजल्ट तो 2 5 6 7 11 ही आना है। कोई भी सॉर्टिंग ले लो, चाहे बबल ले लो, सिलेक्शन ले लो, इंसर्शन ले लो, सॉर्टिंग का मतलब ही है कि ऑर्डरिंग, आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन मेथड्स डिफर कर जाते हैं। ठीक है, अब अगर 6 2 वाली एग्जांपल हमने ली है, 6 2 11 7 5, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है, पूरी की पूरी एरे अनसॉर्टेड है। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे पहला एलिमेंट स्मॉलेस्ट लेके आना। तो पूरी लिस्ट में से मैंने मिनिमम का रूल लगाया, मिनिमम मुझे मिला 2 पे, तो वो 2 कहाँ पे आ गया, पहली पोजीशन पे। अब ये सॉर्टेड एरे बन जाएगी, क्योंकि उसको मैं चेक नहीं करती दोबारा। फिर मेरा क्राइटेरिया 6 पोजीशन पे फोकस करना, यही हमने किया था, 1 बाय 1 पोजीशन पास के साथ आगे मूव करते रहते हैं। पहले पहली पोजीशन पे लेके आना एलिमेंट, फिर सेकंड पोजीशन पे। यस मैम। ये बच्चे तुम जितना नेट एक्सप्लोर करोगे ना, देखो तुम्हें बहुत से मेथड्स मिलते हैं हाउ टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कैसे हो सर? ऊपर क्लास चल रही है। हेलो, ठीक है, देन स्टेप 2 में क्या हुआ कि अब आफ्टर स्टेप 1 एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, अपनी पोजीशन पे आ गया, अब उसको हम लीव आउट कर देंगे, हम सेकंड पोजीशन का फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे अब जितनी लिस्ट रहेगी अनसॉर्टेड उसमें से नेक्स्ट स्मॉलेस्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इज 5, तो मैंने 5 को उसकी पोजीशन पर लाया। अब पहले 2 सॉर्ट हो चुके हैं, मेरा फोकस अब थर्ड पोजीशन पे होगा। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे आया 6, देन ये 2 सॉर्ट अनसॉर्टेड रह गए। तो जब इसमें हमने अप्लाई किया सॉर्टिंग का, ठीक है, 7 और 11 में, अनसॉर्टेड में 7 को पोजीशन पे 7 ही रहेगा। ठीक है, तो जब 7 अपनी पोजीशन पे आए, 11 ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे ही होगा, उसके मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो दिस बिकम्स द सॉर्टेड एरे। गॉट इट? इस तरीके से आप बहुत सी एग्जांपल्स को अटेम्प्ट Yes, करने का ma'am.
काम देखो वही रहेगा, तुमने उसको अटेम्प्ट कैसे करना। हमारा मेन फोकस जो है, जो मेन बीच में ये डिस्टरबेंस मत किया करो। ठीक है। नहीं चल, you can see the example like this also, जैसे ही बबल सॉर्ट को इसने ये लिया in the form of darkened blocks, you can show whether the two elements taken into consideration needs swapping or no. तो ये अटेम्प्ट करने के तरीके हैं इनके। आई होप बबल सॉर्ट और सिलेक्शन में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये सिलेक्शन है, इसका सिलेक्शन का फोकस क्या है, टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट। देखो इसने जो एग्जांपल कवर किया, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती, मैं एक एग्जांपल के साथ चलती हूँ कि स्मॉलेस्ट पे फोकस कर लो। अगर तुम लोग उसको स्विच नहीं कर पा रहे दोनों प्रॉब्लम्स को, इसने क्या किया, लार्जेस्ट पे फोकस किया। ठीक है, ये फर्स्ट इज द, दिस इज द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, पहले ये 5 लार्जेस्ट फाइंड किया, उसको अपनी पोजीशन पे रखा 37। देन इट फोकसेस ऑन फाइंडिंग द सेकंड लार्जेस्ट, उसको सेकंड लास्ट पोजीशन पे रख दिया। देन इट फोकसेस ऑन फाइंडिंग द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, जितने रह गए उसको 14 को अपनी पोजीशन में रखा। देन 10 और 13 में 13 लार्जेस्ट था, जब 13 को अपनी पोजीशन पे रखा 10 ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो द लिस्ट इज सॉर्टेड। तुम स्मॉलेस्ट पे फोकस भी कर सकते हो, तुम लार्जेस्ट पे भी कर सकते हो। अगर सिलेक्शन सॉर्ट में स्मॉलेस्ट पे फोकस है तो यू नीड टू पुट इट ऑन द फ्रंट एंड। अगर असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर तुम्हारा लार्जेस्ट पे फोकस है, यू नीड टू पुट दैट एलिमेंट इन द लास्ट एंड। ये सारा आपका कोड उसी हिसाब से स्विच कर जाता है। इसीलिए हम कहते हैं हर चीज जब आप कुछ सीखते हो ना, तो हर एंड पे आपको सीखना चाहिए, क्योंकि कोडिंग जब आपके सामने आएगा, एक कोड को आपको स्टडी करना, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप ये नहीं कहोगे मेरे को तो मिनिमम पहले करवाया था इसलिए ये मैक्सिमम को लास्ट में कर दिया पहले, काम वही हो रहा है। इसमें भी सेंडिंग के ऑर्डर उसने करना है अरेंज, लेकिन फोकस उसका इस वक्त लार्जेस्ट एलिमेंट पे है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें, इसीलिए हम आपको इस तरीके से काम करवाते हैं कि आपको हर चीज में एडजस्ट करना है कि काम हो कैसे रहा है। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। मैम जो ये बबल, मैम मेरा एक डाउट था, बोलो। मैम फाइनल एग्जाम में प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं? नहीं, किसी का भी प्रोग्राम नहीं आएगा आपको ना। डाटा ओके। डाटा स्ट्रक्चर का तो आपको पेपर ही नहीं हुआ ना, आप इसलिए बच गए। ठीक है, तो ये यस मैम, प्रोग्राम्स नहीं कोई आते। आइडिया नहीं था इसलिए। नहीं नहीं, ठीक है, ये इंसर्शन ओके सॉर्ट है। मैम। नेक्स्ट मेरा इंसर्शन सॉर्ट एक रह गया इसमें। एक बार आप लोग लिखो इसको, नोटबुक्स में कल लिखा था सबने एल्गोरिथम, क्लास यस मैम, लिख लिया था। यस मैम। ठीक है, मुझे Yes, नोटबुक शो ma'am. करो, कल की शो ही करो। जिन्होंने नहीं लिखा वो कंटिन्यू करो प्लीज, क्योंकि जब तक इन दो में डाउट रहेगा मैं नेक्स्ट में मूव करने का कोई फायदा नहीं। ले आऊं मैं? हाँ जी हाँ जी, नोटबुक्स ओपन करोगा, कल की किया हुआ मैम कल कॉपी ले आऊं? 1 मिनट। ले आओ बच्चे। बाकी भी वीडियोस ऑन करो। अगर अभी भी एल्गोरिथम या उसमें आपको प्रोग्राम में डाउट है, मैं वो भी दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। है डाउट आप लोगों को? एल्गोरिथम रिपीट करवाना किसी ने? मैंने कॉपी बनाई है, पेपर देख लो।
मुझे तो कैमरा ही क्लियर नहीं है कशिश। मैम मैम एक मैम अब ठीक है? बच्चे मैं रीड ही नहीं कर पा रही क्या लिखा है। चल मैम अब हुआ रीडेबल? नहीं बच्चे आप इसकी ना मेरे को पीडीएफ बना के भेजना, पिक्चर्स ना भेजना, मैम पीडीएफ मेरा बना के भेजो। ओके मैम मैं आपको मैम PDF मेरा भेज- चेक कर लो, चेक करवाओ। मैं बबल सोड वाला है। इनपुट एन आई इक्वल टू, रुको कैमरा का तो रुको, 0 to n minus 1 इनपुट ए एन नहीं ए आई, थर्ड स्टेप गलत। और रिपीट वर्ड कहाँ लिखा है? अगर उसको स्टेप 3 में डाला है तो लिखा साइड में लिखा साइड में छोटा लिखा है थोड़ा। वो ए आई करो बच्चे, ए एन नहीं, ए एन तो फिक्स पोजीशन होगी। ओके ओके ओके। 0 to n minus 2 पासेस के लिए फॉर आई जे इक्वल टू क्या लिखा है, 0 to n minus 1 minus i, ओके। फॉर Yes. कंपैरिजन रिपीट स्टेप 6 फाइन। रिपीट स्टेप बाद में भी लिख सकते हो, कोई इतना फर्क नहीं है। इफ aj is greater than aj plus 1 then swap aj with aj plus 1। वेरी गुड, यहीं पे खत्म कर सकते हो। उसको रिपीट स्टेप 6 किया, उसको 5 किया, फाइन। लास्ट में आपने प्रिंटिंग कर, गुड। सिलेक्शन सॉर्ट आ सिलेक्शन के लिए इनपुट n i 0 to n minus 1 ए आई, फाइन ठीक है। रिपीट स्टेप और i equal to 0 to n minus 2 min ए आई loc i j i plus 1 to n minus 1। इफ min ग्रेटर तो min को aj असाइन कर दिया, loc में j डाल दिया। तो उसमें रिपीट स्टेप आपने क्या क्या पासेस में? सिंपली 4, क्यों? मान लिखा नहीं चाहिए, ओनली वो स्किप कर देगा। i की जो वेरिएशन है आपको 4 से लेके 7 तक सारी करनी है। 7 तक स्वैपिंग हो रही है ना? मैम अगर 4 हो रहा है तो अगर 4 to 5 हो जाएगा तो 5 के आगे नहीं तो 4 के बाद all 5 कैसे आएगा मेरे को ये बताओ। चलो आपकी बात पे ही आते नहीं हैं। नहीं 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 4 to 5 इकट्ठा हो जाए ना, फिर 5 के बाद भी तो होनी है रिपीट स्टेप। हाँ तो मैंने कहा तो है 4 5 5 के अंदर ही 6 जाता है, ठीक है। तो 7 तक आपने लेके जाना है। इसकी रेंज हम ऐसे ही लिखते हैं हम इसकी, मैंने आपको कल बताया था, ब्रैकेट्स का बता रहे हैं रेंज ऑफ कोड इट विल टेक, ठीक है। ओके तो ये 4 to 7 अगली बार लिखोगे, से ध्यान रखो। इसका सब एल्गोरिदम की फॉर्म में बनाओ, मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगी, ठीक है मैम अगली बार ठीक है। सब थोड़ा कर सीखोगे तभी तुम्हें आएगा, हर बार Yes. इसको सीधे सीधे नहीं लेके जाना, ये नहीं सोचना। नेक्स्ट टाइम भी आपको डिप्लोमा से बाहर भी बीटेक करोगे एमटेक करोगे तो वो सब एल्गोरिदम्स में वर्क करते हैं। और कोई है इसको शो करना? ओके और कोई है जिसने शो करनी है नोटबुक, जिसने काम किया है? कि किया ही किसी ने नहीं? दिवाकर नोटबुक हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम मेरा मैं एल्गोरिथम बब सिलेक्शन सॉर्ट। दिवाकर आप शो करोगे मुझे? वीडियो ऑन कर बच्चे। नोटबुक छत नहीं देखनी मैंने तेरी। दिवाकर एल्गोरिदम पे दिखाओ मुझे, प्रोग्राम बाद में। ये जो मैंने किया वही किया कॉपी डाउन के खुद से किया है? दिवाकर हम वही किया है क्या जो मैंने जो लिखा था? आपने कराया। Yes, आपको ma'am. मतलब अपने आप से नहीं आता? ऑनेस्टली आंसर देना है। मैम अभी समझ रहे हैं मैम। बच्चे आज ना मुझे 2:30 बजे आप लोग मिलोगे जिनको नहीं समझ लग रहा, ऑल ऑफ यू। जो नहीं आ सकता मुझे प्लीज लेट मी नो। कोई है ऐसा जो नहीं कॉलेज आ सकता? जो आ रहे हैं मुझे एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना।